सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में दुमका चौकीदार का कट ऑफ, साथ ही दौड़ तिथि और ऑफिशियल आंसर की इन तीनों विषय पर हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, दुमका चौकीदार का भली भांति आज एग्जामिनेशन संपन्न हो चुका है और यहाँ का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 बजे एग्जामिनेशन संपन्न हुआ और जस्ट 5 साढ़े 5 बजे आप लोग का ऑफिशियल साइट में आंसर की जारी कर दिया गया। और एक अच्छी पहल यह भी है कि आप लोगों के 4 अलग-अलग सेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थोड़ा-सा यहाँ पे अनियमितता को कम करता है। एक ही सेट देने से क्या होता है, सीक्वेंस में सारा एक ही सेट मिल जाता है तो उस समय थोड़ा-सा अनियमितता ज़्यादा बढ़ जाती है। बट 4 अलग-अलग सेट से लिया गया, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर की, चूँकि आप लोग का क्वेश्चन भी ले जाने के लिए दिया गया, तो आप लोग अपना आंसर की मैच कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कट ऑफ पर हम लोग फाइनली इस निर्णय पर पहुँचे हैं और अलग-अलग ज़िला का क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करने के बाद उसका क्या कट ऑफ गया था, वो सारा रीड आउट करने के बाद इस नतीजे पर, और जिस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 45 प्रश्न, इस 45 प्रश्न में देखा जाए तो आप लोगों का इजी जो क्वेश्चन था वो 30 प्रश्न था, मॉडरेट क्वेश्चन के अंतर्गत 10 प्रश्न थे और हार्ड जो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न थे इसके अंतर्गत कुल आप लोगों के 5 प्रश्न थे। तो इस प्रकार का ये आप लोगों का 45 प्रश्न है वो पूछा गया था। और लैंग्वेज पेपर वो तो सबका अपना-अपना वेरी चेंज करेगा ही, चूँकि सारे लैंग्वेज का मुझे उतना ज्ञान है नहीं। कुछ ही लैंग्वेज पेपर को मैं पढ़ सकता हूँ या रीड, जैसे हिंदी, खोटा, कुड़माली ये सब का। तो बाकी लैंग्वेज पेपर को छोड़ कर के 45 प्रश्न देखिए, 30 इजी, 10 मॉडरेट और 5 है जो कि वो हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके बिहाफ पर ही मैं यहाँ पे आप लोग को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा कि यदि इसके बीच में आप लोग का नंबर स्कोर आ रहा है तो आप लोग रनिंग है, आप लोग प्रारंभ कर दीजिए। और जैसा कि देखिए यहाँ पे आप लोग का सारा जो लैंग्वेज पेपर आप लोगों ने क्या रखा था उसका भी यहाँ पे कंप्लीट आंसर की दे दिया गया है। और अंत में देखिएगा तो एक नोटिस आप लोग के लिए जारी किया गया है। सूचना, उत्तर कुंजी से संबंधित अपना शिकायतें समान शाखा दुमका समरनालय में 6 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। उसके उपरांत किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं ली जाएगी। तो देख सकते हैं इतना फास्ट प्रक्रिया आप लोग के लिए अपनाया जा रहा है। जस्ट रिजल्ट ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है और तुरंत एक दिन का ही आप लोग का 6 अक्टूबर का समय दिया गया है कि यदि इन प्रश्न में किसी भी प्रश्न का आंसर की यदि गलत दिया गया है, यदि आप उसके विरुद्ध में क्लेम करना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक सोर्स लेकर के जाकर के आप लोग 6 अक्टूबर को क्लेम कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक हिंदी का क्वेश्चन बतलाया गया था 5वां क्वेश्चन, अब सेट कौन था वो तो पता नहीं, तो उस क्वेश्चन का देखिएगा तो उसका आंसर थोड़ा सा वो गलत दे दिया गया है। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सर्च करना है कि क्या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कोई भी एग्ज़ाम में और उसका आंसर की सही दिया हुआ है तो उसी का आप लोग जेरोक्स करवा करके वहाँ पे ऑथेंटिक क्लेम करना है। कई अभ्यर्थियों के डाटा कलेक्ट करने के बाद और क्वेश्चन का जो पैटर्न था उन सबको देखने के बाद और अलग-अलग ज़िलों का क्वेश्चन पेपर और वहाँ का जो कट ऑफ गया था उस चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद इस नतीजे पर दुमका चौकीदार का, और ये भी एक मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसा कि दुमका में बात करते हैं, टोटल वैकेंसियाँ 328 है, 3.5 गुना के तकरीबन आप लोगों का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 1100 साढ़े 1100 के समथिंग अभ्यर्थी आप लोग को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे 3 कैटेगरिया में वैकेंसी निकली हुई है,
जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 84 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 39 सीट है, एसटी का 123 सीट है, ये सभी रेगुलर सीट है, और एसटी का बैकलॉग सीट में 82 सीट है। तो इस प्रकार जनरल का यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो 40 से 44 के बीच में आप लोगों का जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 25 से 30, चूँकि ईडब्ल्यूएस का कम ही कट ऑफ हर एक ज़िला में गया है। एसटी का बात करते हैं तो 35 से 40 के बीच में एसटी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो यदि इसके बीच में आप लोग का नंबर आ रहा है, साथ में मैं इस चीज़ को भी मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपका न्यूनतम जैसे 40 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, इस न्यूनतम अंक से भी आदि आप लोगों का कुछ नंबर कम है, 2-3 नंबर कम है, उसके बावजूद भी आप लोग रनिंग का तैयारी कीजिए। वो मैं इसलिए कहना चाहूँगा। अब हम लोग बात करते हैं रनिंग दौड़ तिथि को लेकर के, चूँकि आप देख सकते हैं कितने फास्ट प्रक्रिया से आप लोग का आंसर की और जो क्लेम है क्वेश्चन का, वो चीज़ आप लोगों का एक ही दिन मात्र समय दिया गया है। इस तरीके से इस मुताबिक से है कि आप लोगों का जो रनिंग है वो अगला सप्ताह में ही, जहाँ तक संभावना है कि अगला सप्ताह में ही आप लोगों का रनिंग करवा लिया जाएगा। और जैसा कि अभी आप मौसम को देख रहे होंगे किस प्रकार से बारिश का हलचल वो चीज़ चल ही रहा है, तो इस तरीके से यदि अगला सप्ताह तक आप लोग का दौड़ तिथि दे दिया जाता है तो प्रबल संभावना है कि आप लोग का रनिंग है वो रोड में ही करवाया जाएगा। चूँकि इस प्रकार के बारिश में कतई संभव नहीं है आप लोगों का ग्राउंड में रनिंग करवाना, वो तो खैर बात की बात है। रनिंग को लेकर के भी आप लोग देखिएगा, जस्ट हो सकता है 6 या 7 अक्टूबर को ही तुरंत आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित करके देखिएगा, तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर में, और रनिंग डेट भी आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। और जो न्यूनतम अंक के 3-4 कम नंबर है उनको मैं इसलिए दौड़ने के लिए कह रहा हूँ चूँकि 1600 मीटर बहुत ही टफ रनिंग है। देखिएगा जो पहला मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा उसमें भी सीट खाली रह जाएगा। 328 पोस्ट है, वो बहुत ही बड़ी संख्या है। देख लीजिएगा पोस्ट खाली ही रह जाएगा, लड़के दौड़ पास ही नहीं कर पाएंगे। तो साथ ही चूँकि हर एक ज़िला में आप लोग हाल में देख पा रहे होंगे होमगार्ड भर्ती का जारी किया जा रहा है, और होमगार्ड भर्ती में भी ज़्यादा दिन समय नहीं दिया जा रहा है, मात्र 2 महीना के अंदर ही सारा चीज़ करवा लिया जा रहा है। तो आगे चल कर के दुमका ज़िला में भी होमगार्ड भर्ती आने की प्रबल संभावना है, और जब वो भर्ती आ जाएगी तो उसमें आप लोगों का काम आ जाएगा। 1600 मीटर इतना टफ रनिंग है कि इसके लिए कम से कम आप लोग का 5 से 6 महीना देना ही होगा, तभी आप इस 1600 मीटर को अच्छे से क्वालिफाई कर सकिएगा। आप सभी अभ्यर्थियों के भारी डिमांड पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैंने लाने का प्रयास किया। जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ और रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा तो उसका भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अंत में मैं इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, नंबर चाहे आप लोग का जो भी कुछ आया हो, चाहे 5 नंबर आया हो, चाहे 10 नंबर, चाहे 15 नंबर, चाहे 20 नंबर, चूँकि आप सब तैयारी करने वाले हैं तभी तो आप जा कर के, इसमें ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो कि एग्ज़ाम भी नहीं देने गए होंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम देने गए हैं, इसका साफ ज़ाहिर ये चीज़ है कि आप लोग तैयारी करने वाले हैं। और इस तरीके से यदि आप लोग रूठ जाइएगा तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी। रिजल्ट जो भी हो आप लोग आँख बंद करके उसको स्वीकार कीजिए, और उसके पीछे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आपके हाथ में था रनिंग का, रिटेन एग्ज़ाम का जितना पढ़ना था, जो आप लोगों को करना था, वो आप लोग अपना कर्म कर चुके हैं। अब इस पर ध्यान हटा कर के सारा फोकस अब आप लोग अपना रनिंग पे दीजिए। क्या होगा कट ऑफ नहीं होगा इस पर कतई ध्यान नहीं देना है। यदि इसके विषय में सोचिएगा तो आप दिन प्रतिदिन दिन रात आप इसी के बीच में चिंतित रहिएगा। चिंता आपको अंदर से वो खली महसूस करते रहेगा, और उस केस में आप लोग रनिंग भी अच्छे से जो 100% के साथ रनिंग में भी आप लोग एफर्ट नहीं लगा पाइएगा।
तो इसीलिए नंबर चाहे जो भी हो उसको एक्सेप्ट स्वीकार कीजिए और आगे फिजिकल का तैयारी कीजिए।